कहता है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी गई है। मतलब पहले जो उसका मूल्य था वो 1500 था प्यारे दोस्तों, 20% उसमें ऑफ कर दिया। अगर मैं इसका 20% देखूं तो 300 रुपए होता है, जो कि इसमें आप कम कर दीजिए। 1500 का 300 कम यानी 1200 रुपए हो गया। बोलो हां कि सर 1200 हो गया। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाएगा। दोस्तों अब आप एक चीज को देखिएगा मगर प्यार से, यहां से ये डिस्काउंट हमें निकालना है। बस इतनी मेहनत करनी है कि दोनों का जो अंतर है वो 96 है। डिस्काउंट हम 1200 रुपए पे दे रहे हैं तो 1200 गुणा 100। कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो गए, 96/12 दैट मीन्स 8%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8% आएगा। धैर्य, संयम और विवेक से हमारे साथ पढ़िए। 12 अट्ठे 96 होगा तो 8% का डिस्काउंट मिला। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कमीज को 600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 का नुकसान होता है। क्रय मूल्य का होता है, ठीक है, 600 पे नहीं, क्रय मूल्य का 1/6 का नुकसान होता है। क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उस कमीज को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। एक चीज समझो, जो लॉस हो रहा है ये 1/6 हो रहा है। 1/6 मतलब ये एज ए इसका सीपी होगा, ये इसका लॉस होगा। बच्चा पहले बोलो हां, ये लॉस होगा और दोनों का योग 5 एज ए एसपी होगा। यही वैल्यू हमें शायद 600 दी गई है, मतलब इसका 120 गुना यानी सीपी जो इसका वास्तव में होगा वो कहीं ना कहीं 720 रुपए हो जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। भाई 1/6 का लॉस हो रहा है, यानी 6 की चीज में एक लॉस तो 5 में बेच रहे हैं। 5 बराबर 600 के तो 6 बराबर 720 के। ये लिखा नहीं जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। मतलब मोटा मोटा बच्चा ऐसे करता है कि दोनों का अंतर 5, 5 बराबर 600 के तो 6 बराबर 720। हमने इसलिए लिखा जिससे आपको समझ में आए। मतलब ये चीज ये जरा सी होती है, ठीक है। फिर कहता है क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अब चाहो तो मोटा मोटा इसका 1/6 120 ही होगा, ठीक है। तो 720 में 120 जोड़ा 840 आंसर। अगर सजा के लिखा जाए तो फिर आप देखो 1/6 क्रय मूल्य पर लाभ यानी ये लाभ, तो ये 6 बराबर 720 के है यानी इसका 120 गुना, और ये 7 हो जाएगा तो 7 गुणे 120 यानी 840। ये सिर्फ लिखकर बताया गया, वरना क्वेश्चन तो ओरल ही था। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, 840 इज द राइट आंसर। आपको शब्द सिखाने होते हैं इसलिए प्यार से लिखना पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं, पहले बोलो हां। तो आशा है यह क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है बोल तो रहा हूं हां, चलिए अच्छी बात है। चले 377 के बाद 378 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपए कम हो जाते। अब एक चीज सोचो, बड़ा कॉमन सेंस, पहले 5% डिस्काउंट था, अब 7% डिस्काउंट है, तो 15 रुपए कम यानी 2%। 5 और 7 का अंतर 2, तो 2% की वैल्यू 15 है। 2% की वैल्यू 15 है। अब हमसे कहता घड़ी का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो छपा होगा वो भी एज ए 100% छपा होगा, यानी 50 का इथे 50 का उथे 750 आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
जिस दर से 6,000 की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है, उसी दर से 525 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 700 हो जाएगी। तो सिंपल है भाई, 6,000 रुपए थे मेरे पास मूलधन, 4 वर्ष में 800 रुपए हो जा रहे हैं, 8,000 हो जा रहे हैं, यानी 2,000 ब्याज मिल रहा है। तो 4 वर्ष में रेट हमें मालूम नहीं, अपॉन 100, और 2,000 एज ए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे ये 3 बार में गया, 4 से ये गया 25 बार में, यानी जो रेट आएगा वो 25/3 एज ए % हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। कहता है 525 की धनराशि कितने वर्ष में 700 हो जाएगी। तो 525 700 का जो अंतर है वो 175 है। प्रिंसिपल 525 है, कितने वर्ष यानी टी टाइम, रेट 25/3 बाई 100। खेल लो मेरे भाई इसके साथ। देखो समाज कहता है इससे ये 3 बार में गया, 3 से ये 3 गया, 25 से ये 4 बार, यानी टी 4 आएगा, यानी 4 वर्ष का खेला है। इसे ऐसे ही कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इसको और शॉर्टकट बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। आशा है इतने से ही संतोष कीजिए। हर चीज को धीरे धीरे पढ़िए, प्यार से सीखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 90% मार्क्स आने लगे। नैना सैनी जी, ये अच्छी बात है। चलिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 1 रुपए में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। इसको दोस्तों हम 2 तरीके से बताएंगे। पहले किताब के तरीके से सीख लो, जो इस किताब में दिया जाता है। दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट, जो आपको समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, माना n वस्तु, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 1 रुपए में 5 की दर से, यानी 1/5, और उतनी ही वस्तु, तो n वस्तु 1 रुपए में 4, 1 गुणे 1/4, ठीक है, की दर से खरीदी। तो यहां देखो, इसको जब एलसीएम लोगे तो 9n/20 आ जाएगा। उसने दोनों प्रकार की वस्तु को एक जगह मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेचा। तो दोनों प्रकार तो nn करके 2n वस्तु हो गई, nn करके 2n वस्तु हो गई। और जैसे 1/5 1/4 किया तो 2/9, इसका 2/9 करो, यानी 4n/9 आ गया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई। तो सीधी सी बात है, सीपी ये है, एसपी ये है। एसपी तो सीपी माइनस एसपी, हानि तो 3 के बराबर, तो 9n/20 माइनस 4n/n। लॉस है क्योंकि सीपी बड़ा है एसपी से, तो लॉस है तो सीपी पहले रखेंगे तभी वो आएगा। अगर एसपी पहले रखोगे तो फिर ये माइनस का सिंबल लेना पड़ेगा। 81 80 तो ऊपर n हो गया, 20 9 180 हो गया, बराबर 3। n बराबर हो गया 540। लेकिन हमने जो वस्तुएं ली थी वो n ये है और n ये, यानी 2n वस्तु हो गई। तो यहां 2 का गुणा कर देंगे, 1080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो किताब का मेथड हो गया जहां आपने n माना। अब बिना किताब के मेथड को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए पहले इसको बताया। अब समझो, क्वांटिटी यानी 5 वस्तु 1 रुपए में, ये क्वांटिटी है। 4 वस्तु 1 रुपए में, ये भी ये क्वांटिटी, ये रुपया, पर दोनों में वस्तु समान है। तो यहां 4 का गुणा कर दो और यहां 5 का गुणा कर दो। देखा जाए 20 दूना 40, एक तरीके से 40 वस्तु 9 रुपए का हो गया। 40 वस्तु 9 रुपए। अगर हम कॉस्टिंग निकालें एक वस्तु की तो 9/40 आएगा, यानी एक वस्तु का अगर हम सीपी निकालें तो 9/40 आएगा। कहता है उसने दोनों प्रकार की वस्तु को एक जगह मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया।
तो यहां 40 आया, वहां 2 रुपए में 9 आ रहा है। तो एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रोक दो, वो सब सही है, गलत कुछ नहीं है। ये अभी सीपी है। अगर मैं एसपी में आऊं, पहले समझो, तो अभी 2 रुपए में एसपी में आओ तो 2 रुपए में 9 वस्तु है, पर वस्तुएं दोनों में बराबर होनी चाहिए थी। भाई यहां 9 रुपए में 40 वस्तु खरीदा है और 2 रुपए में 9 बेच रहे, तो वस्तु बराबर करो। 9 का यहां गुणा करोगे तो 9 का यहां, यानी 81 रुपए में 360 वस्तु हो गई, और 360 वस्तु 80 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो देखा जाए 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 रुपए हानि 360 वस्तुओं के साथ हो रहा है, तो 360 वस्तुओं में 1 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां लॉस कितना है? 3 रुपए का, तो 3 का इथे और 3 का उथे, यानी 1080 वस्तु में 3 रुपए का लॉस होगा। ये आपका बिना एन वाला तरीका हो गया, और यही एक तरीका बढ़िया है। तो जब हम ऐसे तरीके को सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, आपका टाइम क्यों नहीं है? टाइम में समझा नहीं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरीके ही आसान है, अगर आपको आते हैं तो स्पीड से हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा प्यारा क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का आता है। ठीक है, 5 वस्तु 1 रुपए में, 4 वस्तु, एक तो क्वांटिटी बराबर कर ली, तो 40 वस्तु 9 रुपए में। फिर यहां देखा जाए 2 रुपए में 9 वस्तु, तो 40 और 9, तो फिर इसका एलसीएम ले लो, तो ये 360 हो जाएगा, ये भी 360, ये 81 हो जाएगा, ये 80, तो 81 से 80, 1 रुपए का लॉस 360 वस्तु में। हमें 3 रुपए का लॉस करना, तो 3 का इथे 3 का उथे, यानी 1080 वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, ये किताब से हटकर है, ये किताब के तरीके है। 380 फिर से तो वो बता ही दिया मेरे भाई। 15,000 की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग में, देखिए इसको हमेशा जो हम बता रहे हैं वैसे करो तो आराम से हो जाएगा। ये 1500 है, एक x मान लो, एक y मान लो, क्योंकि दोनों में ब्याज बराबर है, तो ये x ऐसे कर लो। अब रेट इनटू टाइम, तो 10% गुणे 5, 10 गुणे 5 यानी ये 50% हो गया। तो x से जो 50% यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब वही चीज y का 12.5 का 4 साल, तो ये भी 50% ही होता है, तो y का 50%। तो ये मुद्दा खत्म हो गया, x बराबर y के हो गया। जब x बराबर y की हो गया तो ये 750 हो जाएगा और ये भी 750, क्योंकि दोनों को बराबर मिला तो 750 750, तो 12.5% में उधार दी गई राशि 750 ही होगी। क्योंकि भाई देखो x बराबर y हो गया, तो 2x बराबर 1500, तो x बराबर 750, y बराबर भी 750, मुद्दा खत्म। 381। कैसा लगा? याद रहे, धीरे धीरे जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, रेगुलर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, हर एक किताब सॉल्व होती है। वैभव ने 400 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए सौरभ को उधार दिए, और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए शौकत अली हाँ को उधार दिए। और क्या, यदि उन दोनों से कुल ब्याज 55 मिला तो ब्याज की दर, तो कुछ नहीं करना, 400 रुपए 2 वर्ष रेट R% ले लो, 100 रुपए 3 वर्ष रेट R% ले लो, बराबर 55 के हो गया। दोस्तों अब कुछ नहीं करना, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 4 दूना 8, ये 8 R हो गया। R बराबर 55, यानी R बराबर 5%। तो इसका आंसर 5% आएगा 382 का। पहले बोलो हां सर, अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक है,
तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ब्याज हो। इसमें कुछ नहीं करना, 20% लिखा है, 20% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 5 रेट हुए, अब 6 हो गया, तो 6 से वापस 5 लाना है, तो 1/6 गुणे 100, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ब्याज प्राप्त हो। तो 20% बराबर 1/5 के, भाई 20% बराबर 1/5 के, तो 5 से 6 हो रहा है, तो 6 से 5 करना है, तो बस 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। मोहन 800 को 2 असमान भागों में बांटता है। बैंक ए तथा बैंक बी में जमा करता है। बैंक ए की ब्याज दर 10% वार्षिक तथा समय 8 वर्ष है, और बैंक बी की ब्याज दर 12% एवं समय 10 वर्ष है। यदि दोनों बैंकों से समान समान ब्याज प्राप्त होता है तो 10% ब्याज पर कितना धन लगाया गया था। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, समान समान ब्याज। थोड़ी देर पहले वाला कि भाई मेरे पास 800 रुपए हैं और एक्स और वाई का खेला कर लो, तो पहले में एक्स लगाया 10% 8 साल यानी 80% हो गया। दूसरे में वाई लगाया 12% 10 साल यानी 120% हो गया। भैया ऐसे करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। 2:3 का रेशियो हो गया, यानी x/y बराबर 3/2 हो गया। पहले बोलो हाँ। ये दोनों बैंकों में समान ब्याज मिला तो कोई बात नहीं, हमसे कह रहा है 10% वाला, यानी पहले वाले को चाहिए। तो 3 2 होता है 5, 5 बराबर 800, 1 बराबर 160, 160 3 480 और 160 दूना 320। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 480 होगा। तो 10% ब्याज पर कितना धन लगाया गया? 480। हाँ, 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यार से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और हर एक चीज को सीखिए। 480 इज द राइट आंसर। माधवी ने 8,000 रुपए की राशि सर्वाधिक जमा खाते में जमा की, जिस पर उसे 5% साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद वह अपने प्राप्त ब्याज की जमा राशि में परिवर्तित करा देती है। बताइए कि 4 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। ये तो खेला हो गया। देखो खेला कैसे है समझो। एसआई क्या होता है? प्रत्येक वर्ष समान रहता है, यह बात आप जानते हो। पहले समझो, मैं पहले कहानी समझाता हूं जिससे आपको समझ आए। मेरे पास 8,000 रुपए हैं, 8,000 रुपए हैं। 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष का निकालिए, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष 5% एसआई के हिसाब से, 2 वर्ष 5% एसआई यानी 8,000 का 10%, 800 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष के बाद ये 800 रुपए अब फिर से हम इसी खाते में ही जमा कर दे रहे हैं, ये कहने का मतलब है इसका। तो अब हमारे खाते में 8800 रुपए हो गए। पहले नहीं जमा कर रहे, कह रहा है 8,000 की राशि सर्वाधिक जमा खाते में जमा की, जिस पर 5% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद वह अपने प्राप्त ब्याज की जमा राशि में परिवर्तित करा देती है, पहले नहीं कराती। मतलब 8,000 का 5%, 2 साल का 800, अब इसी में जमा कर दिया। अब प्रत्येक 2 वर्ष, तो फिर से 2 वर्ष का खेला है, तो
2 वर्ष और 5%, फिर से 10% निकालोगे तो 880 आएगा। तो 880 और 800 को जोड़ोगे, ये उसका ब्याज होगा 1680। संवत 1680, 80 गंकिति, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो भैया 1680 इसका आंसर होगा। पहले बोलो हां, एक बार बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। तो इसका आंसर 1680 होगा। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। देखिए हर बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है। अभी इसी को जो पढ़ा रहे इसको पढ़ो, मगर प्यार से। चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। अभी तबीयत सही नहीं हुई ना मेरी। कहता है 7500 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग में 5% ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 3% ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि की दुगनी होती है। तो पहली राशि जो 5% की दर पर लगाई गई है उसका मान क्या होगा, यही बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है भाई। मान लो मेरे पास 7500 रुपए हैं, एक्स और वाई में खेला करना, यही चाहता है, ठीक है। तो एक्स 5 चौका 20%, तो एक्स का 20% और वाई 15% के लिए ब्याज की राशि की दुगनी होती है। यह बात अलग बोल दिया, तो इसको फिर से पढ़ो। पहले भाग में 5% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, कॉमा दूसरे भाग पर 3% ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि की दुगनी है, यानी इस वैल्यू का 2 गुना। ये कहने का मतलब, बस खेल जाओ मेरे भाई। ये 20% हो गया, ये 30% हो गया, यानी 3 और 2 का रेशियो। फिर से x अपॉन वाई 3/2 हो गया। 3 2 5 5 बराबर 7500, यानी 1 बराबर 1500। ये 4500 आ गया और ये 3000 आ गया। तो कहता है उसका मान क्या होगा, किसका मान। तो पहली राशि में 5% दर पर क्या मान है, तो उसका आंसर 4500 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4500 होगा। बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को जानिए। नहीं लैंग्वेज घुमाया नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा बदलाव होता है भाई। ये जो 550 क्वेश्चन की सीरीज है, मैं क्यों कह रहा हूं सभी बच्चों से, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, किसी भी चीज, एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, ठीक है, लेखपाल, दुनियापाल, जो भी है, आप किसी की तैयारी, ये क्वेश्चनों को लगाओ। ये क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। तो इनमें बदलाव होता है, एक तरीके से कम क्वेश्चन में ज्यादा ज्ञान। असली बात ये है, कितने समय में 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कभी मेहनत नहीं। जैसे 6 सही 1/4% बोल रहा है दुगना, तो ये 1/16 हो गया, मतलब 16 वर्ष में इतना मिल जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। ये हो जाता है, समझे नहीं। तो 16 वर्ष आंसर। फिर से समझो, कह रहा है कितने समय में 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाए। तो हमेशा जो नीचे आ जाए, ऊपर हमेशा 1 रखना, नीचे जो आ जाए वही आंसर है। किसी को अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप बेसिक से एक बार देख लो। हाँ भाई, जितना प्रिंसिपल है उतना ही ब्याज चाहिए होगा, यही खेला है। रेट हमें दिया गया 6 से 1/4, जिसे 25/4, परसेंटेज यानी 1/100, और टाइम चाहिए। तो देखो पी से पी गया, 25 से ये 4 बार में गया, तो 4 चक्कू 16, ये टी बराबर 16 ही तो आया। इसलिए तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। किस वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन 4 वर्ष में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। अब देखो यहां 1.25 गुना पूछा गया, तो बेसिक पे चले जाओ मेरे भाई, बेसिक पे चले जाओ, सबसे बढ़िया, कभी कंफ्यूजन नहीं भाई। प्रिंसिपल पी है, 1.25 गुना का मतलब होता है 5/4 पी। नहीं,
किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन मूलधन 4 वर्ष में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। यानी ब्याज 1.25 गुना नहीं, 1.25 गुना का मतलब क्या हो, पी और p/4, जैसे 1.25 रुपया बोलते हैं, 1 रुपया 25 पैसा, तो ये एज ए SI होगा, तो ये p/4 हो गया। 4 वर्ष में रेट चाहिए होगा बाई 100, काटो पीटो, पी गया 100/16 आर समास 6 सही 1/4% बोलेगा, ये आंसर। तो इसमें कभी जल्दबाजी मत करना, थोड़ा थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन, उसी में बच्चों को डर लगता है। बच्चों को क्या, सभी को डर लगता है, डर तो लगता ही है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्यार से पढ़िए, हर चीज पढ़िए। 388 के बाद 389 नंबर। एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए 870 रुपए उधार लिए। कोई बात नहीं, पैसा है तो लेगा ही। निश्चित समय बाद उसने 800 रुपए नगद तथा एक साइकिल देकर ऋण चुकता कर दिया। साइकिल का मूल्य, अब एक चीज देखो, 5% 3.5 साल, तो 5% 3.5 साल मतलब 7/2, तो ये एक तरीके से रेट निकालना होगा। और 870 रुपए, तो 870 का पहले यही निकाल लो, कितना आता है, 35/2 गुणे 100। भाई काटना पड़ेगा, काटने से ही होगा। कोई दिक्कत पहले बताओ, इतने में तो कोनो किसी को, हमको नहीं तो तुमको कहां से दिक्कत होगी, हमको नहीं तो तुमको नहीं। हाँ 2 से काटो, ई 435 हो गया, 435 हो गया। 35 का गुणा कर लो, हो जाएगा कैसे, 35 गुणा 35 1200, 3 चक्कू 12, 1225 होता है। 25 तो ऐसे रखो, 12 हासिल पहुंचाओ, 35 चौका 140। ये आजकल मैं ऐसे ही भाग रहा हूं, क्या करूं। हाँ 100 से भाग दे दो, लो अब बाकी कर लेना। 152 रुपया 25 पैसा आया, तो 152 रुपया 25 पैसा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 870 में 152 रुपया 25 पैसा जोड़ दो, 2 ऐसे 7 5 12, 8 1 9 1 10, 1022 रुपया 25 पैसा। भाई 1022 रुपया 25 पैसा, जब गए उससे पैसा वसूलने तो कहता भैया 800 रुपया है, वो साइकिल रखी है उठा लो भैया। तो फिर हमका साइकिल कितने की पड़ी, 222 रुपया 25 पैसा की साइकिल पड़ी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 222 रुपया 25 पैसा, ये साइकिल की कीमत है। सत्येंद्र जी मैसेज पढ़ लिया मैंने, मनोहर जी भी पढ़ लिया। करते हैं कुछ ना कुछ मेरे प्यारे दोस्तों। रीजन क्या है, जब से ये फरवरी का मंथ आया तब से मेरी तबीयत खराब हो गई, समझ गए। 389 के बाद 390 नंबर। ए ने 600 की धनराशि बी को तथा एक धनराशि सी को उधार दी। 8 सही 1/3% वार्षिक दर से उधार दी। कोई बात नहीं, घर की बात है, दे दो उधार। 5 वर्ष पश्चात उसे बी और सी दोनों से कुल मिलाकर 400 रुपए ब्याज मिला। बहुत अच्छी बात है। ए द्वारा सी को क्या दिया गया, देखो 600 रुपया 8 सही 1/3, इसका मतलब 25/3% के हिसाब से 5 वर्ष, और x रुपया भी उधार दिया गया। रेट तो यही है 25/3%, 5 वर्ष, और दोनों से ब्याज 400 मिला। ये x निकाल लो, फिर उसके बाद देखा जाए क्या है। भाई x तो निकालना ही पड़ेगा भाई। कहते हैं परसेंटेज से 2 जीरो गए, 3 से ये 2 बार गया, 50 पंजा कितना होता है, 250 होता है। यहां आ जाओ भाई, x ऐसे रखो, 25/3 ऐसे, परसेंटेज मतलब 1/100 गुणे 5, 25 से ये गया 4 बार,
बराबर 400। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि आप ठहरे प्रकाश से स्टूडेंट, ई 250 है, ई 400 है, तो एक हेयर वैल्यू 150 आएगी, सीधी सी बात है। हाँ इधर लाओ 150, तो ये हो गया x गुणे 5/12 बराबर 150। 5 से ये गया 30 बार, एक गुणा कर लो, 12 36 यानी 360 रुपया। तो ए द्वारा सी को उधार दी गई राशि क्या है? तो 360 रुपया आंसर है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंपल इंटरेस्ट के ये क्वेश्चन है मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? ठीक है, ये इसे इजी ट्रिक में काउंट किया जाता है मेरे भाई। अब एक चीज समझो, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि उड़ा दे, हमने लिख कर बताया, वरना ये ही इतना होता, सीधे ये आंसर होता। आप ये ना सोचो कि ये बहुत टफ बता दिया, अभी फिर हम ऐसा कर देंगे, समझ गए ना? ये 600 का 8 से 1/3 5% सीधे 250 होता है, तो अभी कंफ्यूजी आ जाओगे, इसलिए लिखना पड़ता है मेरे भाई। वो तो प्रैक्टिस पे है, आपका लाइन सारी की सारी कम हो जाती है। तो ज्यादा हमने हाईटेक कर दिया तो परेशान हो जाओगे। गोपाल ने कृष्ण से 8000 साधारण ब्याज पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने अपने मूलधन से 1440 रुपए अधिक भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक, अब देखो 1440 3 साल में, तो 1 साल में कितना? बोलो बोलो, टेल टेल। 1 साल में आप कह सकते हो 480 रुपया। 8000 का 480 कितना होगा? अब बताओ, 2030 कर गया 48/8 यानी 6% आंसर। अब हो गया, बढ़े आगे, चले चले आगे चले। सर ये लेंदी हो गया, समझ गए होगे अब तो? देवता मान जाओ और प्यार से सीख लो, समझे नहीं? लो कर तो दिया ओरल, लो कर दिया, नहीं समझे? 1440 3 साल में, 1 साल में 480, 480 8000 का कितना होता है? 6% होता है, मुद्दा खत्म। लो बढ़ जाए, कैसा लगा भैया? इसीलिए ज्यादा हाईटेक में फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखो 3 वर्ष में ब्याज में 1440 मिलता है, तो 1 वर्ष में 480 मिलता है। किस पे मिल रहा है? 8000 पे मिल रहा है। ऐसे कर लो। अब भाई थोड़ा लिखना पड़ेगा, 2 0 2 0 1 0 1 0। 6% इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज 6% आएगा। ठीक है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1500 के निवेश पर अर्जित ब्याज प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में जोड़ा जाता है, तो कितने वर्ष में वह धन 2500 हो जाएगा? ठीक है, अब देखो कैसे करें। 1500 का 50% यानी 750, तो 1500 और 750 2250 हो गया, तो ये 5 वर्ष तो मिनिमम रहेगा। अब 250 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 250 रुपया, कितने वर्षों में ये धन 2500 हो जाएगा? तो 250 रुपया हो गया, बढ़ रहा है, और 2250 का 250 करना है, 1/9, 6 से ही 1/9 आंसर आएगा। मार दे टिक, मार दे टिक, मार दे। अब कौनो नहीं बोलेगा कि सर टिक मार दो, सर बड़ा लंबा बताते हो। फिर हमें मालूम है कभी कभी क्या होता है, ज्यादा शॉर्टकट हम बता दें तो, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे सामने बैठे हो ऑफलाइन में तुम्हें डंडा लेके सिखाएं, और नहीं कर पाए तो 2-4 डंडा दे दें। ऑनलाइन है तो भैया हमें लिखना पड़ता है, सब हमारे तरीके नहीं सोच सकते, समझ? 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1500 के निवेश पर अर्जित ब्याज 5 वर्ष के अंत में जोड़ा जाता है। 10% 5 साल, तो ये 50% हो गया है। इसका 50%, तो 1500 के साथ 50% जोड़ोगे तो 750 रुपया, यानी अब हमारे पास राशि हो गई 2250। अब 2250, तो 5 वर्ष तो हमारा आंसर फिक्स हो गया कि इससे कम तो आना ही नहीं है। 2250 से अब हमें 2500 रुपया चाहिए, तो यानी 250 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा? 2250 पे। रेट हमका दिया गया है 10%। टाइम हमका चाहिए 2 0 2 0। हाँ अब काटो, काटने से ही होगा।
25 से 9 बार, 25 से 10 बार, 10/9 यानी 1 सही 1/9 ये टाइम होगा। ई टाइम आइस तो 6 सही 1/9 वर्ष आंसर आ गया। तो बच्चा अब इतना लिखना, अब आपके अंदर क्षमता है तो मत लिखो, नहीं क्षमता है तो फिर लिखने से होगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। खुश रहो मेरे भाई पंकज। ठीक है, तो ये लिखने से क्या होता है कि बच्चा समझ में आ जाता है। देखो किताब जो छापने वाले हैं वो भी बढ़िया लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, सब ओरल करा सकते हैं। लिखते इसलिए कि जो किताब पढ़ेगा वो समझ सके। बाकी हर बंदा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है, बस वही चीज है। किस धन का 3 सही 1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाएगा। अब एक चीज समझो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रेट इंटू टाइम में आ जाओ, रेट इंटू टाइम। रेट 3 सही 1/3% है और टाइम 5 साल है, तो पहले 10/3 यानी 50/3। कोई दिक्कत? पहले बताओ। 9 1 10 10 50 50/3%। तो इतना इसमें ब्याज जुड़ जाएगा। कितना? ये वाला जुड़ जाएगा, यानी 100 में अब ये जोड़ोगे तो 350/3% एज ए अमाउंट हो जाएगा। ये मिश्र धन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, और यही वैल्यू किसके? 7000 के हो जाएगा। काटो, 350 से ये गया कितनी बार में? 20 बार में। 3 का गुणा कर लो, यानी 1% बराबर 60 के और 100% बराबर 6000 के। कैसा लगा सोल्यूशन? दैट इज कॉल्ड प्रकाश टेक्निक। अब इसे हम ओरल भी कर सकते थे, नहीं किया, यही चीज करते ओरल। तो बढ़िया से सीखिए, प्यार से जानिए हर एक चीज को। जी हां दोस्तों, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो 6000 इज द राइट आंसर। 393 के बाद 394। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर यह है। देखिए यहां अंतर बोल रहा है, तो सीधी सी बात है 5% अंतर बोल रहा है, जैसे राम और लखन की आयु के बीच का अंतर। तो इतना तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि 5% 15 माह और 4% 8 माह, तो ज्यादा बड़ा कौन होगा? तो 5% 15 माह ही तो होगा। आए? और आपको और तेजी से करना है तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना। 8 चौक 32%, 15 75%, नीचे 12 इसलिए कर देना क्योंकि मंथली नहीं ईयरली बेसिस होता है, तो 12 से इतना, तो 32 और 75 43 आ गया। 43%, नीचे 12, 43% बराबर 129 के, तो 3 बार में बार 36 3600 आंसर। लो टिक मार दिया, हो गया। चले आगे। Why this color day? समझो मेरे प्यारे देवताओं, 4% 8 माह, तो 8/12 करना पड़ेगा। और 5%, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं वही चीज, 15 माह, तो 15/12। अब मोटा मोटा देखो, ये 75%, ये 32%, इसका अंतर 75 32 का अंतर 43 आ गया, तो 43 ये हो गया, नीचे 12 ऐसे, यही बराबर 129 के। 1% बराबर 3 के, मतलब ये 1% हो जाएगा 3, तो यहां गुणा कर दो। 1% बराबर 36 के, और हर चीज होता है 100%, 3600 आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। जी हां दोस्तों, तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और 3600 आंसर बोल दीजिए। तो भैया इसका आंसर आएगा 3600। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 2 बराबर धनों को साधारण ब्याज के 11% की दर पर 3.5 वर्ष 4.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों ब्याज का अंतर इतना है तो प्रत्येक धन क्या होगा?
देखो इसमें भी आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बड़ा सिंपल समझना है। 3.5 वर्ष 4.5 वर्ष अंतर ही चाहिए तो 1 वर्ष का होता है। 1 बराबर 11%, यानी 11% ही अंतर है। 412 रुपया 50 पैसे के। हमका क्या चाहिए? 100% चाहिए, बस ये निकाल लो। अब जो बच्चा नहीं काट पा रहा तो मैं जिम्मेदार हूं। बच्चा क्यों जिम्मेदार है? 3 बार में जाएगा। 11 33, 33 अब 82 आ गया, 70 यही वाला होगा, फिर ये वाला, ये वाला होगा। समझ गए? 1% बराबर इतना 100%। 3750 इज द राइट आंसर। 395 का 3750 आंसर होगा। कैसा लगा? तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। तो दोस्तों जो प्यार से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। गुस्सा उस्सा नहीं हुए मेरे भाई, कमेंट कर देते हो ऐसे कि दिल में दर्द हो जाता। ठीक है, अब मैटर क्या है कि ऑफलाइन कभी मुझसे पढ़े नहीं हो ना, ये समस्या है। एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा कुछ धन 7% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 354 रुपया हो गया। यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन के पांचवें भाग के बराबर है। देखो यहां पर आप बड़ा सिंपल कर लो, पहले धन को x मान लो, दूसरे धन को y मान लो। पहले धन का 1/4 यानी x/4, दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर तो y/5। ऐसे कर लो, थोड़ा सा आसान लगेगा। x/y बराबर 4/5। 4 को 4p कह दो क्योंकि पैसा है, 5 को 5p कह दो। क्या है कि हमसे कुल धन पूछ रहा है तो वैसे भी कुल धन 9 का मल्टीपल होगा। 5 4 9, अब ये 9 का मल्टीपल होता नहीं, ये होता नहीं, अक्कड़ बक्कड़ 16, ये भी होता है, ये भी होता है, तो फिर मुद्दा है हमारे जीवन का। नहीं समझे? ये भी तो है। अगर एक ठो होता तो हम यही टिक मार के भाग गए होते, जो अगर देखा जाएगा। तो 4p पैसा है, 6% के हिसाब से 2 वर्ष, और 5p पैसा 7% के हिसाब से 2 वर्ष, 354 हो गया। मेरे मासूम से दोस्तों कैलकुलेशन समझो। 35 दूना 70, 24 दूना 48, 70 और 48 118, यानी P का 118% बराबर 354 के। यानी P भाई इससे गया एक 3 बार में, परसेंटेज तो 0 लग जाएगा, यानी 300 आएगा। नहीं समझे? 118 से 3 बार में, परसेंटेज तो नीचे 1/100 नहीं आएगा, तो 3 का गुणा, तो P बराबर 300 हो गया। हमका क्या चाहिए? टोटल पैसा 9p, तो 9 गुणा 300, 2700 आंसर। 2700 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे मासूम से दोस्तों कितना आएगा? 2700 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, 2700 इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति ने 2600 को 3 भागों में 4, 6, 8 साधारण ब्याज पर उधार दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिला। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ऑफलाइन में सभी टीचर ये पढ़ाते हैं, जो वास्तव में पढ़ाने वाले हैं, टाइम पास करने वाले नहीं। एक व्यक्ति ने 2600 को 3 इतने बराबर ब्याज मिला, यानी ब्याज हमारा ये कांस्टेंट है। ब्याज कांस्टेंट है, पहले समझो, ब्याज कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, यानी जो मूलधन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट के हो गया। बस ये चीज है, यानी हमको प्रिंसिपल जो चाहिए सबका कि तीनों को क्या मिला होगा, तो 1/4, 1/6, 1/8। इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 ही होता है, कुछ और होता है, 24 होगा। 6, 3, नहीं 4, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर कहां गया? 2600 के, यानी 200 का गुणा होगा। कहता प्रभु 400% में का दिया, तो 6 गुणा 200,
1200 रुपया दिया भाई, ये आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप किताबी मेथड से जाओगे, स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। आप कहां रखी है, ने बोल तो दिया स्वयं जिम्मेदार हो, जानिए। उस कमरे में फिर होगी। चलो ठीक है, समझ गए। 1200 इज द राइट आंसर, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। चले तो प्यार से पढ़िए, हर चीज सीखिए। 397 के बाद 398 नंबर। नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मतलब प्यारा है, और 8% से अधिक। ठीक है, इसमें ये हर किताब में क्वेश्चन मिलेगा। 3 6 छत्रिक 18% हो गया, 5 9 45% हो गया, तो 8 साल हो गए, 3 और 5 8 साल हो गए। कह रहा 8 वर्ष से अधिक टोटल 11 साल, यानी 3 साल तक 13 13 39% हो गए। और यहां पर पैसा है 8160 रुपया। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको शायद जोड़ोगे तो 102 ही आएगा। 9 5 14, 14 और 8 कितना होता है 22, तो हासिल 4 3 7 1 8, हाँ 102 ही होता है। RS अग्रवाल में बहुत पहले पढ़ा था, आज से 15 साल पहले पढ़ लिया था ये क्वेश्चन। जहां ज्यादा ही हो गया होगा, 2005 में पढ़ा था, कितने हो गए 17 साल हो गए। काटो मेरे भाई, काटो, कटेगा 80 बार तो 100% निकाल लो। 8000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 8000 होगा। 398 का आंसर 8000। अरे देवता, इसमें क्या, ये तो समझ में आ गया। 396 पूछ रहा है कि सर नहीं आया, यहां कहां गया। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो। प्रभु इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ा जाता है, यहां से। पहले धन का, पहला धन x माना, इसका x/4, दूसरे धन का y/5, यानी x अपॉन वाई 4/5। तो अब हम 2 वेरिएबल लेके क्वेश्चन को क्यों करें, हमने एक वेरिएबल कर दिया भाई। रेशियो में है 4 5, तो 4 बराबर 4p, 5 बराबर 5p। तो यहां से हम p निकालना चाहेंगे। अब 4p 6% के हिसाब से, क्योंकि 4p एक हमारा धन हो गया, 6% 2 साल, 5p 7% 2 साल, 354 रुपया। तो p बराबर 300 मिल गया। हमसे करा टोटल धन कितना, तो वो तो 9p हो गया ना, x और y का योग 9 होता है, 9p, 9 गुणा 300, 2700 आंसर। चलिए भाई, अभी तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन 400 नंबर है। ठीक है, 16,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि ब्याज की दर पहले 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष इतना। CI है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है CI में। देखो ये सिंपल सा क्यों है, CI आपने पढ़ा होगा थ्योरी, अब यहां शायद CI की क्वेश्चन है। 16,000 रुपए पहले साल में 5%, परसेंटेज 2 जीरो गया, 16 5 80, यानी 800 हो गया। बोलो हाँ, 800 होगा। दूसरे में 6%, 2 जीरो गया, 960 हो गया, नहीं हाँ 960 ही होगा। और यहां पर जब CI निकालते हैं तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी ये 6%, 480 हो गया। तीसरे साल में गए तो 6 से ही 1/4% को 1/16 बोलते हैं, भाग दोगे तो 1000 रुपया आया। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां आती है, इसका भी 1/16 निकालना पड़ेगा। जोड़ो मेरे भाई, 0 ऐसे, 8 6 14, हासिल 1, 8 4 12, 9 21, 1 22, 22 होगा। 0 ऐसे, 8 6 14, 4 इतना, 8 6 14, 1 हासिल, 8 4 12, 1 13, 13 9 22। ठीक है, अब इसका 1/16 यानी 16 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसका निकालना पड़ेगा। 16 एकम 16, 64, 64, 140 फिर आएगा। सही है ना, 0 तो कहीं है ही नहीं, गलत हो जाएगा।
कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही होता है। 160 और 64 क्या कह रहा है? थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, ध्यान दो। 5%, 2 जीरो गए, 16 × 80, ठीक है 800, 6%, 960 ही होता है, इसका 6% दूर, 8×6 48, 480 होता है। 1/16,000 ये आया। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा है क्या? यहाँ भागी में गड़बड़ है। 16 एकम 16, 16 चौकुच 16 एकम 16। ये जोड़ने देखो मेरे भाई, कहीं गलती हो रही है मुझसे, क्योंकि अब कह दो सर गलती आप पकड़ नहीं पा रहे हो। कभी कभी मेरे साथ यही होता है ना मेरे भाई, कभी कभी यही होता है, ठीक है। पता नहीं कहां से क्या चल रहा है। अरे हाँ, Why this collaborate? Why this collaborate? गलती पकड़ लिया। तो भैया कभी कभी जब मेरे साथ ऐसा होता है तो होता ही है, मैं जान गया क्या गलती है। 6% तो 2 जीरो जाएंगे, 48 आएगा ना मेरे भाई। कह दो क्यों बार बार गलती? भैया नीचे किसी के जीरो आ नहीं रहा था, जब जोड़ेंगे तो फायदा क्या? ये चीज है, कभी कभी हो जाता है मेरे भाई, इंसान है, मशीन नहीं है। 16 से भाग दो, मैं आपके कमेंट देखना नहीं चाहता। हाँ, एक माइनर सी मिस्टेक और उतनी देर से हम लगे, समझ गए? माइनर से क्या वो बड़ी मिस्टेक होती है। भैया आप ईमानदारी जोड़ो, क्योंकि एक बात खतरनाक क्वेश्चन है। 6 4 10 हासिल 1, 1808 हुआ। अब 16 से भाग दो, 16 एकम 16, 20 हुआ, फिर 16 एकम 16, 16 × 48, 16 × 48, 113 आएगा। 16 × 48, 4 हासिल, 16 4 20, ठीक है 16, ठीक है 113 आएगा। कर लो भाई, जोड़ लो, अब जोड़ लो। सभी को जोड़ना होगा। 8 3 11 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 6, 5 6 11 और 1 12। फिर ये क्योंकि 21 लास्ट में इसी के है, तो 2921 आंसर होगा। सभी को जोड़ोगे तो भैया प्यार से करा दिया ये क्वेश्चन, 2921 आंसर है। बोलो मगर प्यार से, ठीक है दोस्तों। अब अंतिम क्वेश्चन यानी 400 नंबर, आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को, पेपर में आपका पूरा पेपर बर्बाद कर देगा। अगर सॉल्व करना आता है तो जूझ जाओ ऐसे क्वेश्चन में और आंसर बता देगा। इसको सिखाने से पहले हल्का सा बताना पड़ेगा, हल्का सा। मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सबसे सस्ता क्वेश्चन है, किताब के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी से पूछोगे तो फिर वो फंसा ही जाएगा, ये भी है सब, क्योंकि कैलकुलेशन है। हम उसको सॉर्ट कर देंगे, समझो। जैसे 4% रेट है और 2 साल का रेट आपको निकालना है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि x + y, xy अपॉन 100। अभी डायरेक्ट बता देंगे, चिंता मत करो। तो 4 + 4 ऐसे रखोगे, 4 का स्क्वायर 16/100, यानी 8.16% होता है। कहने का मतलब ये होगा कि दोनों सेम है, तो यानी 2r r²/100 ऐसे निकालते हैं। अब देखो जैसे 5% रेट है, अगर 2 साल का सिर्फ रेट कैलकुलेट करना है तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 100 से भाग, ये हुआ। 6% है, अगर 2 साल का रेट निकालना है तो 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36, समझ गए? 8% है,
2 साल का तो 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे रेट निकालते हैं। ठीक है, अब हम कर लेंगे मिक्स एंड एलिगेशन लगाएंगे। अभी देखो कैसे, 27,000 को दो भागों में 8% 9% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, 2 वर्ष बाद इतना, तो 8% 2 साल, तो 8 का डबल 64 और 8 का स्क्वायर नहीं, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 2 साल का 8% से रेट कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। 9% तो 9 दूनी 18 और 2 साल का 18 और 9 का स्क्वायर 81%। मिक्स एंड एलिगेशन। अब 48,000 मतलब 4818 रुपया 30 पैसा, 4818 रुपया 30 पैसा, ये 2 साल में ब्याज मिला है सीआई, और ये किस पे मिला है? 27,000 गुणा 100। देखो करने से होता है, करने से होता है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहां मिक्सड एलिगेशन लगाएंगे ना तो ही जल्दी होगा। ठीक है, काटो, ये पूरी वैल्यू 6 से जाती हुई नजर आ रही है मुझे। 6 से काटोगे तो 2 ये जाएगा, ये 90 आएगा। पहले बोलो हां, 6 से काटो, 6 से काटो तो 8 छंग 48, भाई 48 18 30 को आप 6 से काटो तो ये जाएगा। एक छोटी सी गलती हो रही थी, दिमाग में आ गया, 6 से नहीं काटो। 4818 रुपए 30 पैसे, 27,000 रुपए पे यहां से आप रेट निकाल सकते हैं। रेट क्या निकाल सकते हैं? हाँ, ओवरऑल रेट वैसे निकाल सकते हैं इंटू 100। वो 1 साल का नहीं, क्योंकि यहां 2 साल 2 साल, तो यहां पर भी 2 साल का रेट, पर 2 से भाग नहीं देंगे, वो हमारी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, 3 से भाग दो, 3 से 90 बार में, 3 से ये काटो 16,06.1, यानी 1606.1 अपॉन 90। इसे ऐसे रहने दो और ये परसेंटेज लगा दो, ये ओवरऑल परसेंटेज, क्योंकि यहां मिक्स एंड एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपका पेपर बर्बाद कर देगा, या तो छोड़ दो या सीख लो, सीधी सी बात है। अब यहां आप मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो बड़े आराम से, एक बार ये बड़ा होगा एक बार ये छोटा, तो 9 का गुणा करना आता है 9 ऐसे, 9 9 81, 9 9 81 नहीं, 9 8 72, 7 हासिल, 9 8 72 और 7 79, 7 हासिल, 9 7 16, जीरो, यहां दशमलव 2 डिजिट था तो अब 1 डिजिट ये बचेगा माइनस में। भैया मेहनती क्वेश्चन है, नीचे 90 ऐसे हो जाएगा। सेम चीज अब यहां आ जाओ तो 1600 ये ऐसे रखो बटा 90 माइनस, अब 9 का गुणा इसमें करना है, 9 को 36, 6 3 हासिल, 9 को 36 3 हासिल, 54 3 57 5 हासिल, 54 और 5 59 5 हासिल, 9 5 14। मेहनत से होगा भाई, मेहनत से, मेहनत से होगा भाई, मेहनत से, मेहनत से होगा। और यहां पर भी भाई दशमलव यहां आ जाएगा, 90 ये हो जाएगा, तो 90 90 90 हटा दो, 9 में से 1 गया 8 आया, दशमलव ऐसे बना रहने दो, 12 में से 6 गया 6 आया, 8 में से 8 ऐसे आ जाएगा, बाकी निपट गया, निपट गया तो निपट गया। यहां आ जाओ, ठीक है, यहां पर आ जाओ, 11 में से 6 गया 5 आया, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा,
9 में से 9 गया तो 0 आएगा, 9 में से 9 गया 0, 15 में से 14 गया तो 1 आएगा। दोस्तों फुल्ली कैलकुलेटेड समय बर्बाद क्वेश्चन, यहां से ये हटा दो। अब ये जाएगा किससे जाएगा ये भी समझो, ये जाएगा 217 से, 217 चौका ये हो जाएगा, 217 पंजा ये हो जाएगा, यानी 4 और 5 के रेशियो से पैसा बटेगा, यानी टोटल 27,000 है। 4 और 5 के रेशियो से तो 5 4 9 बराबर 27,000, तो 1 बराबर किसके 3,000, तो 4 त्याए 12,000 ये हो जाएगा और 15,000 ये हो जाएगा, पेपर को बर्बाद कर देगा। और 12,000 क्योंकि हमसे कह रहा 8% पे कितना, तो 12,000 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये एक लंबी सी कैलकुलेशन, फर्जी क्वेश्चन, पेपर को बर्बाद करने वाला। तो ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप किताब, वैसे तो टफ नहीं है, आपको बता दें ना वैसे तो टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन में जूझना है, आसान। अगर यहां कोई सस्ती वैल्यू होती उसके हिसाब से तो बहुत जल्दी हो जाता, अब वैल्यू ही पॉइंट में है तो काटना पीटना में, वैसे बड़ा नहीं है। आप ये देखो एक बार मैं रिपीट कर दूं, आप स्पीड से समझ लो, ये सस्ता भी क्वेश्चन कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। 8% 2 साल का 16.64%, 9% 2 साल का 18.81 हो गया। अब 4818 रुपए 30 पैसे 27,000 रुपए निकालो तो रेट आ जाएगा हमारा क्या, अब ये थोड़ा भाग देना पड़ेगा ना, 1606 रुपया 0.1/90 एज ए परसेंट। मिक्स एंड एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, तो ये तो काटना पड़ेगा, तो 4-5 का रेशियो आया, 5 4 9, 9 बराबर 27,000, समझ गए, तो 4 बराबर 12,000, 5 बराबर 15,000। और अगर हम कोई और तरीका करते किताब वाला, तब तो आप कहते कि सर कहां फंसा दिया हमको, यहां तो हमने ईमानदारी से कैलकुलेट कर दिया, छोड़ता नहीं हो, ठीक है।